अब समय आ गया है, मां शैलपुत्री ने गंभीरता से कहा। संसार फिर से हमें बुला रहा है, पर जो हमें देख नहीं पाते वो सोचते हैं हम नहीं आए। गुप्त नवरात्रि में हम प्रकट होती हैं, पर सिर्फ उनके लिए जो भीतर से जागे हों। मां ब्रह्मचारिणी ने सिर झुकाकर कहा, जो मौन में बैठता है वो हमारी आवाज सुनता है। इस नवरात्रि में व्रत से ज्यादा जरूरी है ध्यान, क्योंकि साधना तभी सिद्ध होती है जब इरादा पवित्र हो। मां चंद्रघंटा ने कहा, कई साधक मेरी आराधना करते हैं, लेकिन डर उनके भीतर रहता है। मैं केवल उन्हें स्वीकारती हूं जो अपने भय को मेरी शक्ति से बदलना चाहते हैं, न कि छुपाना। मां कुष्मांडा ने तेजस्वी मुस्कान के साथ कहा, मैं सृष्टि की जननी हूं, पर जो खुद को ही नहीं पहचानता वो मुझे क्या पहचानेगा। इस नवरात्रि जो भीतर की रचना समझेगा वही मेरी ऊर्जा को थाम सकेगा। मां स्कंदमाता बोली, मातृत्व कोई भाव नहीं, वो एक अवस्था है। जो मेरे नाम से जुड़ता है मैं उसे केवल संरक्षण नहीं देती, मैं उसके भीतर का लाचारपन खत्म करती हूँ। मां कात्यायनी ने स्पष्ट कहा, संकट तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम मुझे नहीं पुकारते। मैं रास्ता दिखाती हूँ, लेकिन चाल तुम्हें खुद चलनी होगी। मां कालरात्रि की आंखों में तेज था। मेरे नाम से लोग डरते हैं, पर मैं डर खत्म करने आई हूं। इस गुप्त नवरात्रि में अगर किसी में साहस है मुझे रात्रि में पुकारने का, तो समझो अंधकार उससे पहले ही हार गया। मां महागौरी ने धीमे पर गहरे स्वर में कहा, लोग मेरे रूप को सुंदरता मानते हैं, पर असली सुंदरता तब आती है जब आत्मा साफ हो। मेरी पूजा बाहर नहीं भीतर से होनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री अंत में बोली, बहनों, हम सब एक साधक के भीतर तभी जागती हैं जब वो खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। मेरी सिद्धि केवल उसी को मिलती है जो हर रूप को अपनाता है और हर रूप में श्रद्धा रखता है। मां शैलपुत्री ने सभी की ओर देखा और कहा, तो तय रहा, हम उतर रही हैं, लेकिन इस बार वो ही हमें पाएगा जो ढोंग नहीं, भक्ति लेकर आएगा। और सभी देवियां एक साथ बोली, हम आ रही हैं, शरीर से नहीं आत्मा से देखोगे तो हमें हर दिशा में पाओगे।